Hello everyone. So recently we along with our students visited Lampukhari, which is in Arita, for Literary Festival 2024. Our students had participated in different activities including Nukkad Natak, quiz, turn code, story writing and so on. So today let's watch our students' performance about Turncoat. So enjoy! उज्जवल भविष्य को निर्माण गरौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आदरणीय यस कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएका सभाकक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि अनि निष्पक्ष निर्णायक मण्डली, प्रतिस्पर्धी एवं अप्रतिस्पर्धी मित्रहरू र सम्पूर्णमा म अनुग्रह खवास, पीएम श्री गभर्नमेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुल रम्फूबाट आएकी छात्रा तपाईहरुको समक्ष यस वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा आफूलाई अति नै गर्वशील अनि भाग्यमानी ठानेकी छु। अनि आजको यस वाद विवाद प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ नशामुक्त सिक्किम, नशामुक्त भारत। छोटे बड़े भाई बहनों और मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष अपना तर्क वितर्क प्रतियोगिता में सुमित शर्मा आप सभी के समक्ष गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रम्फू माइनिंग से आप सभी के समक्ष अपना तर्क बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर कुछ कहने जाने चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं, कृपया करके अपना हाथ उठाए, कृपया। अब आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये हमारा वो है, रिजल्ट है। देखिए आज इतनी सारी लड़कियां हमारे समक्ष बैठ सकती है, क्यों? ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कारण। अगर ये योजना हमारे साथ नहीं होती तो आज इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे हमारे गुरु माँ हमारे समक्ष नहीं होते, हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, हर किसी को समान अधिकार नहीं मिलता। पहले जिस लड़की को चार दीवार यानी दहलीज के अंदर रखा जाता था, क्या कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी है, तुम मेरे घर के बाहर नहीं जा सकती, तुम ऐसे नहीं हंस सकती, तुम वैसे नहीं हंस सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। आज वही इंस्टाग्राम जैसे ऐप पे बातें करती है, दूसरों के साथ घुल मिल सकती है, क्यों? इसी के कारण। अब आज मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बताइए, अगर हमारे देश में औरतों को सम्मान अधिकार नहीं दिया जाता तो क्या आज हमारे निर्णायक मंडली में 2 महिला बैठी होती? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हमारे निर्णायक मंडली में 2 महिला बैठी है, ये बहुत ही अच्छे हैं। आज जैसे हमारे साथ पूनम जी बैठे हुए हैं, जो कि आज एक कवि यात्री बन चुकी है। बताइए, क्या अगर उनको विद्या का महत्व नहीं मिलता तो क्या वो ये हो पाती? बिल्कुल नहीं। आज उनकी जो किताबें, जो पुस्तक है, वो हर कोई पढ़ता है, जबकि वो एक महिला है। तो क्या उन्होंने इस बात को गलत नहीं साबित किया कि महिला होके भी पढ़ा जा सकता है? अब मैं आप सभी के सामने विपक्ष में कुछ पक्ष रखना चाहूंगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि औरतों को ऐसा होता है, अब ये हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको नारी शक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। मानसिक विज्ञान कहता है कि जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो एक समय में 20 हड्डियां टूटने के बराबर होता है, लेकिन जब उसी औरत का बलात्कार हो रहा होता है तो कहा जाता है उसका वो बल, वो अपने आप को शोषित होने क्यों देती है? क्यों वो अपने आप की सुरक्षा खुद नहीं कर सकती? क्यों वो अपने आप को कमजोर समझती है? हिंदी में एक कहानी है, मान लो तो जीत है, ठान लो तो हार है। तो समझ लीजिए, अगर आपने ठान ली कि आप हार चुके हैं तो आप हार गए हैं, लेकिन अगर आपने मान लिया कि सामने आपके लिए जीत है तो आप जीत जाएंगे। इसीलिए कभी भी अपना आत्मविश्वास ना गवाए। मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहूंगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये निकाला गया था ताकि बेटी अपनी विद्या का इस्तेमाल कर सके, देश को आगे बढ़ा सके। लेकिन आजकल की बेटियां कभी कभी इसका गलत उपयोग करती है। क्या करती है? इंस्टाग्राम में जाती है, बॉयफ्रेंड बनाती है, ब्रेकअप देती है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? यानी क्या विद्या आपको इसलिए मिल गई है? विद्या कहती है कि मेरा उपयोग जो सही करेगा उसको जिंदगी में हर खुशी मिलेगी, लेकिन जिसने मेरा गलत उपयोग किया उसको हर चीज नष्ट हो जाएगी। तो मुझे बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी नष्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे करके? क्या आप अपनी योजना का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो आप खुद के लिए ही कुआं खोद रहे हैं।
अब आप कहते हैं कि नारी शक्ति ऐसी होती है, नारी शक्ति वैसी होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, नारी शक्ति होती क्या है। हमारे देश को आज भी भारत माता कह के बुलाया जाता है, ये होती है नारी शक्ति। कल्पना चावला चांद में गई थी, ये होती है नारी शक्ति। दंगल, गीता बबीता, ये होती है नारी शक्ति। ना कि घर में बैठ के एकदम बैठ जाना कोने में और बोलना कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं होती नारी शक्ति। ये आप खुद को कह रहे हैं, ना कि दूसरों को। ये आप दिखाते हैं कि आप खुद कितने कमजोर हो गए। इसी के साथ समय बहुत कम है और मैं अंत में कुछ ये बानी कहना चाहूंगा। विद्या जहाँ पे है वहाँ पे लक्ष्मी आएगी, जहाँ पे लक्ष्मी आएगी वहाँ पे शक्ति आएगी, जहाँ पे शक्ति आएगी वहाँ पे विकास होगा। इसी के साथ धन्यवाद।